सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू जे नीट एजुकेशन। तो प्रीवियस वीडियो में हमने जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे उसी क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाते हुए आज आपके लिए ये क्वेश्चन लेके आए हैं कि इफ आई एन इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल पावर एन हमें दिया हुआ है, तो हमें शो करना है कि 2 टाइम्स ऑफ n-1 ए स्क्वायर इंटू आई एन इसकी वैल्यू होगी इक्वल में 2n-3 डिवाइड बाई आई इंटू आई पावर n-1 टू आई n-1 प्लस एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर n-1। ये हमें शो करना है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए हम इसको मिलके सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन में गिवन क्या है? हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है ये जो हमारे पास इंटीग्रेशन दिया हुआ है ये आई एन के इक्वल है। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल पावर एन, ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। हम क्या करते हैं, इसी को लेके चलते हैं और हमारा जो ये प्रूफ करना है इसको हम यहाँ पर प्रूफ कर देंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब ये हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन है कि एक्स डी एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल पावर एन। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है और आगे मिला भी है, पहले भी मिला है, आगे भी मिलेगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल पावर एन है, इसको तो हमने वैसे ही लिखा, इंटू हमने कर दिया 1। बताइए, इंटू हम 1 कर सकते हैं कि नहीं? यहाँ पर हम इंटू 1 कर सकते हैं क्योंकि कुछ नहीं छिपा रहता है तो वहाँ पे 1 रहता है। यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पे 1 इंटू 1 है, कहीं पर भी हम 1 इंटू 1 कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 1 छुपा हुआ है। अब हम इसी 1 को हम क्या करेंगे, सहारा लेते हुए इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे। क्लियर हो गई बात? ठीक है, हमारा जो यहाँ पे टर्निंग पॉइंट है, जो मेन समझने वाली बात क्या है कि अगर हमें कहीं भी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल पावर एन का इंटीग्रेशन 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल पावर एन का हमें इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, तो हमें किसके कैसे का सॉल्व करना है, उसको आगे इंटू 1 लगाना है और उस तरह से हमें सॉल्व करना है। 1 लगा के हमें क्या करना है, यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन, सॉरी नॉट पार्शियल फ्रैक्शन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाकर हम यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। क्लियर हो गई? तो यहाँ पे ये जो 1 है ये हमारा टर्निंग पॉइंट रहेगा, ये हमारा जो 1 है वो हमारा टर्निंग पॉइंट रहेगा और इनटू dx हो गया। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा, जब भी हम इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जिसमें इंटू 1 को हम लेके बाई पार्ट लगा रहे होते हैं, तो हमेशा 1 को जो है हम क्या लेंगे, हमेशा 1 को हम सेकेंड फंक्शन लिया करेंगे, हमेशा 1 को हम क्या करेंगे, सेकेंड फंक्शन लिया करेंगे। ये कंडीशन तब है जब हम क्या करेंगे, किसी भी एक फंक्शन को, किसी एक फंक्शन को हम इंटू 1 के साथ में सॉल्व कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे हम बाई पार्ट लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं, फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये हमारा 1 सेकेंड फंक्शन हम ले रहे हैं। ठीक है, तो हमेशा क्या करेंगे, जब भी इस कंडीशन में हमारे पास 1 रहेगा तो 1 को हमेशा हमें क्या लेना है, सेकेंड फंक्शन लेना है। 1 को हमें क्या करना है, सेकेंड फंक्शन हमेशा कंसीडर करना है। तो ये वाला फंक्शन हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा फर्स्ट फंक्शन बन जाएगा। तो चलिए हम इसमें यहाँ पर इंटीग्रेशन बाई पार्ट अप्लाई कर देते हैं। तो हम यहाँ पर करेंगे अप्लाई इंटीग्रेशन बाय पार्ट। ठीक है, चलिए अप्लाई कर लेते हैं। ये हमारे पास क्या चल रहा है, आई एन चल रहा है। तो आई एन, सबसे पहले हमारे पास जो फर्स्ट फंक्शन रहेगा, फर्स्ट फंक्शन को हम एज इट इज रख लेते हैं, 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल पावर में एन, ये हमने फर्स्ट फंक्शन ले लिया। सेकंड फंक्शन का हमें क्या कर देना है, इंटीग्रेशन करना है, सेकंड फंक्शन का माइनस लगा देंगे। अब बताइए, फर्स्ट फंक्शन का हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है। तो 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल पावर एन, इसका हमें डिफ्रेंशिएशन करना है और 1 का हमें इंटीग्रेशन करना है। यहाँ से जो भी वैल्यू आती है उसका हमें फिर से क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। यही हमारा बाई पार्ट हम बोलते हैं। चलिए इसको अप्लाई कर लेते हैं, ग्रीन से ही लिखते हैं। चलिए अच्छा लग रहा है कि 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल पावर एन, इसको तो हमें कुछ करना नहीं था। 1 का इंटीग्रेशन बता दो, क्या बन जाएगा, x बन जाएगा माइनस में। अब यहाँ पे बात आती है, हमें क्या करना है, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। तो हम इसको थोड़ा सा क्या कर देते हैं, अलग से सॉल्व कर लेते हैं आपके लिए। इसको हम अलग से सॉल्व कर लेते हैं, यहीं पर इसको हम हटा देंगे, बाद में हम इसको हटाने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो सॉल्व आएगा उसको हम यहाँ पे, आप क्या करेंगे, यहाँ पर सॉल्व मत कीजिएगा, मतलब इसका अगर हमें डिफ्रेंशिएशन नहीं पता है तो इसको डिफ्रेंशिएशन करने में आपको एक लाइन जाएगा, फिर कुछ आएगा, फिर दूसरा लाइन, तीसरा लाइन, काफ़ी लाइन लिखने पड़ेंगे जो कि वेस्ट ऑफ टाइम है। ठीक है, हम क्या करेंगे, अलग से इसको सॉल्व कर लो भाई, डिफ्रेंशिएशन जो भी आ रहा है डायरेक्ट यहाँ पर लिख लो, कोई नंबर नहीं कटने वाला है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? चलिए हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं और इसके बाद इसको हटा देंगे, जो भी आंसर आएगा उसको यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे। चलिए
हाँ, इसके बाद हमें क्या करना है, 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल पावर एन का डिफ्रेंशिएशन करना है। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल पावर एन को ऊपर ले जाते हैं, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल पावर माइनस एन। इसे हमें डिफ्रेंशिएशन करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, होल पावर एन वाला डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो माइनस एन बाहर आ जाएगा, माइनस एन यहाँ पे आएगा, ये बनेगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ पे पावर क्या रहेगी, यहाँ पे माइनस एन माइनस, क्योंकि ये क्या बनेगा, ये x पावर n वाला फॉर्मूला बनेगा। क्या बनेगा, x पावर n का फॉर्म बनेगा। तो क्या बनेगा, माइनस n, है ना, क्या होता है n x पावर n माइनस वन होता है। तो यहाँ पे n कितना है, माइनस n है, तो माइनस n एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और पावर में माइनस n माइनस वन बन जाएगा, माइनस एन माइनस वन। और x हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब उसके बाद x का डिफ्रेंशिएशन होगा, तो देखिए एक्स स्क्वायर का पहले क्या होगा, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन, तो ये बन जाएगा 2x प्लस ए स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन होगा, ये तो हमारा जीरो है क्योंकि कांस्टेंट है, उसका डिफ्रेंशिएशन जीरो हो जाएगा। फिर लास्ट में हमारा dx का मतलब x का डिफ्रेंशिएशन होगा, तो वो क्या बन जाएगा, dx बन जाएगा, और ये dx हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ में आई कि नहीं आई, बताइए, ये क्लियर हुआ? अगर ये क्लियर हो गया, इसको एकदम क्लियर बोल दिए, तो उसके बाद हम क्या कर देंगे, ये 2n हो, इसको साथ n में मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 2nx। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल पावर में माइनस एन माइनस वन लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ से मैं क्या कर देता हूँ, माइनस को कॉमन कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा माइनस एन प्लस वन बन जाएगा, माइनस एन प्लस वन बनेगा। ये हमारे पास आएगा माइनस, अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एन प्लस वन है, इसको हम नीचे ले जाएंगे, तो ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल पावर में क्या बनेगा, एन प्लस वन। तो देखिएगा 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल पावर में एन, इसका हम जब डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो कितना डिफ्रेंशिएशन आ रहा है, माइनस में 2nx डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल पावर में n प्लस वन आ जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हम इस इंटीग्रेशन, इस वाले डिफ्रेंशिएशन को यहाँ पर इतना लिख देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इसको हम क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, ताकि नीचे में लिख लेते हैं। हमारे पास क्या आ रहा था, आई एन 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल पावर एन, और इनटू में क्या है, एक्स है, माइनस में। देखिएगा जब हमने इसका डिफरेंशिएशन किया तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आया, माइनस में क्या आया, माइनस में 2nx डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल पावर में n प्लस वन। तो ये हमारे पास, ये तो हमारा इंटीग्रेशन है, हमें तो इंटीग्रेशन अभी करना है, हमने क्या कर दिया, बस इसका डिफरेंशिएशन किया। तो डिफरेंशिएशन किया तो कितनी वैल्यू आई, इतनी, माइनस में 2nx डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल पावर n प्लस वन, इतना आया। इसको हम रफ कर देते हैं। ठीक है, इसको क्या करते हैं, रफ। ठीक, इतना हो गया। और इनटू, देखिए इनटू, अब वन का इंडिकेशन क्या बन जाएगा, वन का इंडिकेशन हमारा हो जाएगा x, क्लियर है, इनटू dx। अब ये जो भी वैल्यू आई है उसका फिर से एक बार हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें तभी हमारा बाई पार्ट क्या होगा, कंप्लीट। अब इसका इंटीग्रेशन भी कर लेते हैं, तो 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल पावर n, और यहाँ पे इंटू एक्स है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखिए ये माइनस में है, ये माइनस में है, तो हमारा क्या बन जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन में। और ये 2n है, इसको भी हम बाहर कर लेते हैं क्योंकि वो कांस्टेंट है, 2n हमारा बाहर हो गया। यहाँ देखिए x और इंटू एक्स, ये बनेगा हमारा एक्स स्क्वायर, और नीचे में क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल पावर n प्लस वन, और इंटू dx, इतना बनेगा। ठीक है, इतना आएगा। अब देखिएगा हम यहाँ पे क्या करने वाले, हमें अभी तो हमारा ये इंटीग्रेशन है, इसको तो कंप्लीट करना है, ये तो हमारा कंप्लीट हुआ नहीं है, इसको हम कंप्लीट करेंगे। हमारे पास क्या चल रहा है, आई एन 1 डिवाइड बाई, या फिर 1 ना लिख के हम क्या लिख देते हैं, x डिवाइड बाई, इसका तो इंटीग्रेशन हो गया है, x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल पावर n हो गया है, प्लस में 2n आ गया। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, हमें करना है एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल पावर n प्लस वन का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो देखिएगा हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हमने जो न्यूमरेटर में क्या लिखा है, हमारे पास लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखा हुआ है। तो क्या हम यहाँ पर एक बार ए स्क्वायर को ऐड कर दें और एक बार ए स्क्वायर को माइनस कर दें। तो ऐड करेंगे माइनस करेंगे, दोनों कैंसिल आउट हो गए, क्या बन जाएगा, जीरो ही बन जाएगा। तो ऐसा हम यहाँ पे कुछ लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है, डिवाइड बाई, नीचे में क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल पावर n प्लस वन इंटू डी एक्स। ठीक है क्या, और ये हमारा क्या है, इंटीग्रेशन है। इतनी बार क्लियर हो गई।
नेक्स्ट, अब जब नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, ये हमारा किस में चल रहा है, ये आई एन में चल रहा है, तो एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल पावर एन प्लस 2n। देखिए हमने यहाँ पे क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल पावर एन प्लस 1, इसको एक साथ लिख लिया, हमने इसको एक साथ लिख लिया। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल पावर में एन प्लस 1, इसको हमने एक साथ लिख लिया। इंटू डी एक्स मार दो, इंटू डी एक्स कर दो माइनस में। अब इस ए स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल पावर में एन प्लस 1 इंटू डी एक्स ले लो। बताइए यहाँ तक दिक्कत है क्या? अगर इसको हमने ऐसा कुछ रिप्रेजेंट कर दिया, उसके बाद देखिएगा, उसके बाद देखिए ये हमारे पास है एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल पावर एन प्लस 2n। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पे पावर कितनी है, 1 है, और यहाँ है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल पावर एन प्लस 1। अब इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो बताइए क्या वैल्यू आ जाएगी, क्या वैल्यू आ सकती है, ये पावर है। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल पावर एन प्लस 1, इसको जब ऊपर ले जाऊंगे तो क्या बन जाएगा, माइनस एन माइनस 1 बन जाएगा, और ये प्लस 1 के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बताइए क्या बनेगा हमारे पास, वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, ये वैल्यू आएगी हमारे पास में 1 डिवाइड बाई, यहाँ पे माइनस एन है तो नीचे ले जाएंगे तो ये बनेगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल पावर एन बनेगा, बन जाएगा होल पावर एन, और इंटू डी एक्स, इसका हमें क्या है, इंटू डी एक्स करना है। ठीक है, इतनी क्लियर हो गई बात। माइनस, अब इस ए स्क्वायर, ये हमारा ए स्क्वायर क्या है, कांस्टेंट है, इसको हमने बाहर कर दिया, यहाँ पर क्या बनेगा 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर एन प्लस 1 इंटू डी एक्स। ठीक है, क्लियर हो गई बात, इतना हमें समझ में आया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, आप ध्यान से देखिएगा, हमें क्या करना है, वैल्यू प्रूफ करनी है, हमें वैल्यू प्रूफ करनी है। तो देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल पावर एन, हमने क्या किया, 2n को अंदर में मल्टीप्लाई कर दो, तो 2n को जब हमने अंदर में मल्टीप्लाई किया तो ये बना 2n इंटू 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल पावर एन। ठीक है, और ये किस में चल रहा है, ये सभी इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन अभी हुआ नहीं है ना, इंटीग्रेशन माइनस, ये देखिए ए स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे, इस 2n को जब अंदर में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2n ए स्क्वायर बनेगा, और क्या बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल पावर एन प्लस 1 और इंटू डी एक्स, इतना बना। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, हम कहाँ पे चलते हैं, सबसे पहले हमारे क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन था कि इसको हमने, यहाँ पर हमारे पास क्या है, क्वेश्चन में गिवन है, देखिए हमारे पास क्वेश्चन में क्या है कि आई एन जो है वो किसके इक्वल है, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल पावर एन के इक्वल है। तो क्या हम यहाँ पे बोल सकते हैं, क्या हम यहाँ पर बोल सकते हैं नीचे में कि इस इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल पावर एन इंटू डी एक्स को क्या हम आई एन के इक्वल लिखा जा सकता है यहाँ पे, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है वो वहीं से स्टार्ट हुआ था कि इफ आई एन इक्वल, आई एन किसके इक्वल है था, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल पावर एन इंटू डी एक्स। ठीक है, तो इस पूरे को हम क्या ले लेते हैं, आई एन ले लेते हैं। तो यहाँ पर बात आएगी कि हम इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल पावर एन प्लस 1, इसको हम क्या कंसीडर करेंगे, तो इसको हम कंसीडर करेंगे आई एन प्लस 1। क्या कंसीडर करेंगे कि देखो दोनों में सारी चीजें सेम है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दोनों में 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल पावर एन। तो जब इसको हमने आई एन कंसीडर किया तो इसको हम क्या कर सकते हैं, आई यहाँ पे क्या चेंज है, एन प्लस 1 का चेंज है, तो यहाँ पर हम इसको कंसीडर क्या कर सकते हैं, आई एन प्लस 1, क्या ले सकते हैं, आई एन प्लस 1। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो यहां से हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, ये हमारा आई एन लेके चल रहे थे, एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल पावर एन तो रहा है, इसका तो इंटीग्रेशन हो गया, इसका तो कोई बात ही नहीं है, प्लस यहाँ पर हमारा 2n था, इस पूरे को हमने क्या ले लिया, आई एन ले लिया, इस पूरे को हमने ले लिया आई एन, माइनस लगा दिया, ये हो गया हमारा 2n, ये हमारा ए स्क्वायर हो गया, और इस पूरे को हमने क्या ले लिया, इस पूरे को हमने बताइए आई एन प्लस 1 ले लिया, क्या ले लिया, आई एन प्लस 1। तो जैसे ही हम इसको, अब देखिए यहाँ पर है आई एन और यहाँ पर भी आई एन है, हम इस माइनस 2n ए स्क्वायर आई एन प्लस 1 को इधर साइड ले जाते हैं और इस आई एन को इधर ले आते हैं, तो यहाँ पे क्या बना हमारा, बताइए
माइनस 2n ए स्क्वायर आई एन प्लस वन इधर साइड आया तो ये बना 2n ए स्क्वायर 2n ए स्क्वायर आई एन प्लस वन इक्वल में। अब इस माइनस आई एन को इधर ले आए तो देखिए x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल पावर n प्लस यहाँ पे क्या था 2n आई था। अब इस आई एन को जब इधर ले आएंगे तो ये क्या बनेगा माइनस आई एन बन जाएगा माइनस आई एन। ठीक है, अब इससे हमारा आंसर बस आने ही वाला है, प्रूफ होने ही वाला है। देखिए 2n ए स्क्वायर आई एन प्लस वन इक्वल x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल पावर n। यहाँ से हम आई एन को अगर कॉमन कर लें तो ये बन जाएगा 2n माइनस वन। क्या कर लेंगे, आई एन को कॉमन कर लेंगे तो 2n माइनस वन बन जाएगा। तो यही कुछ हमें क्या प्रूफ करना था, एक बार हम देख लेते हैं। हाँ देखिए 2n माइनस वन इंटू ए स्क्वायर इंटू डी एन, इसकी वैल्यू क्या है 2n माइनस थ्री आई एन माइनस वन प्लस वन डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल पावर n माइनस वन। ठीक है, क्लियर होगी बात, समझ में आया। तो इस तरह से हमें क्या करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। एक और क्वेश्चन है आपके लिए, उसको हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो आइए समझते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है इवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइड बाई cos अल्फा प्लस cos x वेयर अल्फा इज अ कांस्टेंट। ठीक है, अल्फा जहां पर क्या है, एक कांस्टेंट है। तो चलिए हम इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले हमने क्या किया, क्वेश्चन में गिवन है, इसको हमने i के इक्वल किया तो dx डिवाइड बाई यहाँ पर बना cos अल्फा प्लस cos x। ठीक है, इतना है। अब यहाँ पे हमें पहले से बताया हुआ है कि ये जो अल्फा है वो कांस्टेंट है। अल्फा क्या है, कांस्टेंट है। तो अगर अल्फा कांस्टेंट है तो ये जो हमारा cos अल्फा है, ये हमारा जो cos अल्फा बन रहा है, ये हम एक कांस्टेंट की तरह काम करेंगे। इसको हम क्या करेंगे, कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। ठीक है, cos अल्फा हमारा क्या बन गया, यहाँ पे कांस्टेंट हो गया। तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं स्मॉल a लिख देता हूँ। cos अल्फा लिखने की जगह मैं स्मॉल a लिख देता हूँ। फाइनल रिजल्ट जहां पर भी आएगा वहां पर हम a की जगह cos अल्फा लिख देंगे। बताइए सही है कि नहीं। हम cos अल्फा बार बार लिखेंगे तो हमारा ये जो cos x वाला है उसमें क्या हो जाएगा, आपका दिमाग भटकेगा कि ये cos x होगा कि यहाँ पे cos अल्फा होगा। ठीक है, cos अल्फा बार बार लिखेंगे तो हम क्या करते हैं, हम cos अल्फा को हम स्मॉल a ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, स्मॉल a, क्योंकि हमने जान चुके हैं कि अल्फा क्या है, कांस्टेंट है। तो cos अल्फा हमारा पूरा कांस्टेंट बन चुका है। कांस्टेंट बन चुका है तो हम उसको स्मॉल a की तरह ट्रीट करेंगे। जो फाइनल रिजल्ट आएगा वहां पर हम स्मॉल a की जगह cos अल्फा लिख देंगे। बताइए, ठीक है। चलिए, तो हमने क्या कर दिया, हमने cos अल्फा को स्मॉल a लिख दिया। ठीक है, चलिए प्लस अब यहाँ पे cos अल्फा ये तो वेरिएबल है, इसके रिस्पेक्ट में हमें x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। तो हम इसको कुछ बनाते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो cos अल्फा का क्या हम tan के फॉर्म में इंटीग्रेशन tan के फॉर्म में हम उसको डिराइव कर सकते हैं। क्या हम cos x को tan के फॉर्म में इक्वेट कर सकते हैं। बताइए क्या होता है फॉर्मूला, 1 माइनस में tan स्क्वायर x बाई टू डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई टू। क्या ये हम फॉर्मूला पहले पढ़ चुके हैं? हाँ सर, ये वाला पहले फॉर्मूला हम 9th-10th में पढ़ चुके थे। ठीक है, 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई टू डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई टू। तो यहाँ पर हम cos x की जगह लिख देते हैं 1 माइनस में tan स्क्वायर x बाई टू डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई टू। बताइए, ठीक है। हमने क्या कर दिया, हमने इस cos x की जगह 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई टू डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई टू और cos अल्फा की जगह जो कि हमारा कांस्टेंट है उसकी जगह हमने स्मॉल a पुट कर दिया। बताइए, अब हम इसको चलिए सॉल्व करते हैं। इंटीग्रेशन dx डिवाइड बाई, हमने यहाँ पे एलसीएम लिया तो बताइए एलसीएम कितना आ रहा है, एलसीएम हमारे पास आ रहा है a के साथ में 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई टू प्लस यहाँ पर क्या बनेगा 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई टू बनेगा और डिवाइड में क्या आएगा बताइए 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई टू हमारा डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे इसको सॉल्व करते हैं। i इक्वल, अब ये जो 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई टू है ये ऊपर आ जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई टू यहाँ पे आ जाएगा।
आ जाएगा न्यूमरेटर में। और हम जानते हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू ये क्या बनता है, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू बन जाता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, और डिवाइड में क्या रहेगा, ए 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस 1 माइनस में टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, और लास्ट में हम डी एक्स लिख देंगे। बताइए समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया। 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू ऊपर जाएगा, और हम जानते हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू क्या बनता है, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू बन जाता है। और डिवाइड बाई हमारे पास ए डिवाइड ए ब्रैकेट में 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू है तो है। ठीक है क्या, यहाँ तक बातें समझ में आई। अगर यहाँ तक आपको बातें समझ में आई, उसके बाद देखिएगा हम क्या करने वाले हैं। जब भी हमारे पास न्यूमरेटर में सेक दिखेगा, सेक स्क्वायर दिखेगा, तो हमें आंख बंद करके तुरंत हमें क्या कर देना है, हमें तुरंत ये जो हमारा टेन एक्स बाई टू है, अब यहाँ पे x बाई टू है तो हमने टेन एक्स बाई टू ले लिया। केवल अगर कहीं कहीं क्वेश्चन में टेन एक्स होता है और ऊपर में सेक स्क्वायर एक्स लिखा होता है, तो हम टेन एक्स को हमेशा क्या करेंगे, टेन एक्स बाई टू, या फिर यहाँ भी इस कंडीशन में टेन एक्स बाई टू है और दूसरी कंडीशन में टेन एक्स भी हो सकता है, तो हमने क्या ले लेना है, टेन को टी ले लेना है। टी लेके हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कब, जहां पर भी ऊपर में हमें क्या दिखेगा, सेक स्क्वायर दिखेगा, और नीचे में हमें टेन का फॉर्म बनता हुआ दिखेगा, तो उस कंडीशन में तो ये हमारे पास आ जाएगा टेन एक्स बाई टू, इसको हम स्मॉल टी ले लेंगे। क्या ले लेंगे, स्मॉल टी। जैसे ही हमने टेन एक्स बाई टू को स्मॉल टी लिया, उसके बाद हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो बताइए टेन एक्स बाई टू का डिफरेंशिएशन क्या होगा, टेन एक्स बाई टू का डिफरेंशिएशन हमारा बन जाएगा सेक स्क्वायर, क्या बनेगा, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू। उसके बाद किसका होगा, एक्स बाई टू का डिफरेंशिएशन होगा, तो एक्स बाई टू का डिफरेंशिएशन वन बाई टू बन जाएगा, और लास्ट में किसका, एक्स के डिफरेंशिएशन होगा, तो ये dx बन जाएगा, और t का डिफरेंशिएशन dt बन जाएगा। क्लियर हो गई बात, ये चीज समझ में आया कि tan x बाई टू का डिफरेंशिएशन कितना होगा, tan x बाई टू का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x बाई टू, x बाई टू का फिर डिफरेंशिएशन होगा तो वो 1 बाई x बनेगा, x का डिफरेंशिएशन dx होगा, और t का हमारा डिफरेंशिएशन dt बन जाएगा। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट, उसके बाद हमने क्या किया, हम यहाँ पे देख चुके हैं कि ये हमारा जो सेक स्क्वायर x बाई टू, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, अब इस 1 बाई टू को हम यहाँ पे ले जाते हैं, तो सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, चलिए लिखना है तो लिख सकते हैं, इसको हम क्या कर देते हैं, कैंसिल। यहाँ पर एक लाइन और लिख लेते हैं आपको समझने के लिए, कि ये हमारे पास जो सेक स्क्वायर एक्स बाई टू होगा इनटू सेक स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू डी एक्स की जगह इस टू को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बन जाएगा टू डी टी के इक्वल बन जाएगा, किसके, टू डी टी के इक्वल। अब देखिएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू डी एक्स, इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, टू डी टी के इक्वल हो जाएगी। और हमने 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, जहाँ जहाँ भी टेन एक्स बाई टू होगा उसको हम स्मॉल टी पुट कर देंगे। आइए हम इसको पुट कर देते हैं, आई इक्वल इंटीग्रेशन, बताइएगा ये हमारे पास सेक स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू डी एक्स, इसकी वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, टू डी टी ले सकते हैं, डिवाइड बाई क्या आएगा, ए 1 ब्रैकेट में 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू है, मतलब हमने टेन एक्स बाई टू क्या ले लिया है, टी ले लिया है, तो ये बन जाएगा हमारा टी स्क्वायर बन जाएगा, प्लस का 1 माइनस, बताइए टेन स्क्वायर एक्स बाई टू है तो उसको मैं टी स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं, हाँ सर लिख सकते हैं। तो ये हमारा पूरा जो इंटीग्रेशन है वो टी के टर्म पे आ गया, और हमें टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन इसका कर देना है। ठीक है, अभी यहाँ पे हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते क्योंकि हमारा कोई फॉर्म नहीं बन रहा है, तो इसको हम चलिए सॉल्व करते हैं। टू को हमने बाहर किया, डी टी डिवाइड बाई, यहाँ पर हमने ए को अंदर में मल्टीप्लाई कर दिया, तो ए प्लस ये बन जाएगा ए टी स्क्वायर प्लस का 1 माइनस टी स्क्वायर बनेगा, बन जाएगा। उसके बाद देखिएगा आप, उसके बाद हम देख रहे हैं टू डिवाइड बाई, ध्यान से देखते जाइएगा, डिवाइड बाई। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ए टी स्क्वायर है और टी स्क्वायर ए टी स्क्वायर और टी स्क्वायर में से हमने क्या कर देना है, टी स्क्वायर को कॉमन कर लेना है। तो बताइए टी स्क्वायर जो हम कॉमन करेंगे तो यहाँ पे आएगा ए माइनस वन बन जाएगा, दोनों में से जब हमने टी स्क्वायर को कॉमन किया तो ए माइनस वन बन जाएगा प्लस का, और ये हमारे पास एक बचा, ये हमारा एक और बचा, तो a प्लस वन बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद देखिएगा हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर, तो टू डी टी डिवाइड बाई a प्लस वन को मैं पहले लिख लेता हूँ, a प्लस वन को मैं पहले क्योंकि पॉजिटिव है। अब यहाँ पे देखिएगा टी स्क्वायर ए माइनस वन में से
हमने a माइनस वन में से माइनस को कॉमन कर लेना है। a माइनस वन में से माइनस को हम क्या करेंगे, कॉमन करने वाले हैं, ध्यान से समझिएगा। तो माइनस हम कॉमन करेंगे तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा, तो जैसे ही हमारा यहाँ पे माइनस कॉमन होगा तो वन पॉजिटिव हो जाएगा और a नेगेटिव बन जाएगा। वन हमारा पॉजिटिव हो जाएगा और a नेगेटिव बन जाएगा और इंटू डी टी इंटू टी स्क्वायर बन जाएगा। बताइए समझ में आया क्या? a प्लस वन को हमने पहले लिख लिया क्योंकि वो पॉजिटिव था, ठीक है। हमने a माइनस वन में से माइनस को कॉमन किया तो यहाँ पे माइनस आ गया, वन हमारा पॉजिटिव हो गया और a नेगेटिव बन गया और इंटू टी स्क्वायर साथ में है। बताइए क्लियर हो गई बात? यहाँ तक हम क्या कर रहे हैं, फॉर्मूला बना रहे हैं भाई साहब। हम यहाँ पर इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं, ठीक है। आपको भी यही फॉर्मूला बनाना है टू इंटीग्रेशन। अब देखिएगा हम क्या करेंगे, a प्लस वन माइनस ए स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, इसकी जगह अब हम देखिएगा क्या करने वाले हैं। हम यहाँ पर वन माइनस ए को, इस पूरे में से वन माइनस ए को कॉमन करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, वन माइनस ए को कॉमन करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें एक फॉर्मूला बनाना है और फॉर्मूले में हमेशा जो भी वेरिएबल होता है जिसके रिस्पेक्ट में हमें इंटीग्रेशन करना होता है वो हमेशा क्या होना चाहिए, फ्री टू कांस्टेंट होना चाहिए। मतलब उसका जो कोफिशिएंट होना चाहिए वो वन के इक्वल होना चाहिए। हम जितने भी फॉर्मूले पढ़े हैं उसमें देखिए हमेशा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो जो भी हमारे पास एक्स होता था वो हमेशा क्या होता था, एक सिंगल, उसका कोफिशिएंट हमेशा क्या रहता था, वन रहता था, ठीक है। तो यहाँ पर हमें टी स्क्वायर, हमें टी के रिस्पेक्ट में करना है तो टी स्क्वायर बनेगा। इस टी को हमें फ्री करना है। फ्री कैसे करेंगे, हम जब वन माइनस ए को हम कॉमन कर लेंगे। इन दोनों में से जब हम वन माइनस ए को कॉमन करेंगे तो बताइए क्या आएगा। ये हमने dt कर दिया, नीचे में हम क्या करेंगे, वन माइनस ए को कॉमन करेंगे। तो जैसे ही हमने वन माइनस ए को कॉमन किया तो बताइए अंदर में क्या आएगा, अंदर में आएगा a प्लस वन, ए प्लस वन प्लस ए आएगा, ये वाला वन प्लस ए, और डिवाइड बाई क्या आएगा बताइए, वन माइनस ए आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो वन माइनस ए नहीं है। वन माइनस ए हमें डिवाइड करना पड़ेगा माइनस, यहाँ पे क्या बनेगा बताइए, टी स्क्वायर बन जाएगा। ये बात आपको समझ में आई क्या? ये बात आपको समझ में आई क्या? क्या किया हमने यहाँ पर वन माइनस ए को कॉमन कर दिया दोनों साइड में। जैसे ही हमने वन माइनस ए को कॉमन किया तो यहाँ पर तो वन माइनस ए है नहीं, तो वो किस में आएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो हमने लिखा वन प्लस ए डिवाइड बाई वन माइनस ए, माइनस साइन था माइनस साइन लगाया, यहाँ से वन माइनस ए को कॉमन किया तो क्या बचेगा, यहाँ पर टी स्क्वायर बच जाएगा। क्रॉस अगर आपको चेक करना है तो आप फिर से वन माइनस ए को अंदर में मल्टीप्लाई कीजिए। अब वन माइनस ए का अंदर में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा वन माइनस ए इसके साथ में कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा वन प्लस ए, माइनस लगाएंगे, इस वन माइनस ए का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे टी स्क्वायर के साथ तो वन माइनस ए इंटू टी स्क्वायर आ जाएगा। बिल्कुल ये एकदम सही लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए अब ए हमारा तो कांस्टेंट है, वन भी हमारा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट में से कांस्टेंट को माइनस करेंगे तो भी हमारा क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। तो हम क्या कर देते हैं, इस वन माइनस के को पूरे इंटीग्रेशन के बाहर कर देते हैं, क्योंकि टू भी कांस्टेंट है और वन माइनस ए भी हमारा कांस्टेंट है। और ए हमने क्या ले लिया हुआ है, ए हमने कॉस अल्फा लिया हुआ है, ठीक है। कॉस अल्फा क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि हमने बता दिया है, क्वेश्चन में ही बताया गया है कि अल्फा हमारा वहां पर कांस्टेंट है, तो कॉस अल्फा भी क्या बन गया, कांस्टेंट बन गया, ठीक है। dt डिवाइड बाई, यहाँ पे हमारे पास बचा वन प्लस ए डिवाइड बाई वन माइनस ए और माइनस में टी स्क्वायर, इतना बचेगा, बच जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए टू डिवाइड बाई वन माइनस ए इंटीग्रेशन में dt डिवाइड बाई, क्या मैं देखिएगा अंडर रूट ऑफ वन प्लस ए माइनस वन बाई ए का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। वन प्लस ए डिवाइड बाई वन माइनस ए लिखा हुआ है, क्या हम इसको अंडर रूट ऑफ वन प्लस ए डिवाइड बाई वन माइनस ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं? इसका होल स्क्वायर अंडर रूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक दूसरे कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा वन प्लस ए डिवाइड बाई वन माइनस ए, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। माइनस में क्या बन जाएगा, माइनस में यहाँ पे टी स्क्वायर बन जाएगा। अब अगर आपको अच्छे से ध्यान से समझेंगे, इसको देख रहे होंगे, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला बनता नजर आ रहा होगा आपको। क्या होगा फॉर्मूला इसका, किसका, वन डिवाइड बाई अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है, क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो बताइए क्या फॉर्मूला बनता है, वन बाई टू ए लॉग ऑफ क्या, ए प्लस एक्स डिवाइड बाई ए माइनस, यही हमारा फॉर्मूला बनता हुआ दिख रहा होगा क्या, ये हमारा फॉर्मूला है क्या। ये हमने 30 फॉर्मूले में से एक फॉर्मूला हमारे पास ए भी आया क्या, कि वन बाई टू ए लॉग ऑफ एक्स प्लस ए, वन बाई टू ए लॉग ऑफ एक्स प्लस क्या, ए प्लस एक्स डिवाइड बाई ए माइनस एक्स प्लस सी।
ठीक है, तो इस फॉर्मूले को हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं, क्योंकि एक ये वाला फॉर्मूला इस फॉर्मूले से पूरी तरह से रिलेट करता हुआ दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 1 प्लस ए डिवाइड बाई 1 माइनस ए, एक कांस्टेंट ए को बता रहा है, ए हमने कांस्टेंट ले लेना है, उसका स्क्वायर है, माइनस लगा हुआ है, और एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट में करना था तो एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे टी के रिस्पेक्ट में करना था तो टी स्क्वायर आ गया। बताइए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाने वाले हैं। बताइएगा फॉर्मूला क्या बनेगा, 1/2। ए हमारे पास कितना बचा है, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस ए डिवाइड बाई 1 माइनस ए, तो हमने ए लिख लिया अंडर रूट ऑफ 1 प्लस ए डिवाइड बाई 1 माइनस ए इंटू लॉग ऑफ ए प्लस एक्स, ए प्लस टी, यहाँ पे ए लिख लीजिए अंडर रूट ऑफ 1 प्लस ए डिवाइड बाई 1 माइनस ए और प्लस में क्या, टी, डिवाइड बाई यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस ए डिवाइड बाई 1 माइनस ए, और माइनस में क्या बन जाएगा, टी बन जाएगा, और एक हमने कांस्टेंट टी को अप्लाई कर दिया। अब हमने टी बताइए क्या लिया हुआ था, हमने टी लिया हुआ था tan x/2, और हमने ए को क्या लिया हुआ था, ए को हमने लिया हुआ था cos अल्फा, तो हम ए की वैल्यू पुट कर देते हैं और टी की वैल्यू पुट कर देते हैं। आइए पुट कर लेते हैं, तो 2 डिवाइड बाई 1 माइनस ए, ठीक है, ये 2 से 2 हमारा कैंसिल आउट हुआ दिख रहा है, तो हम 2 को कैंसिल आउट कर देते हैं। आई इक्वल 1 डिवाइड बाई, यहाँ पे आया 1 माइनस ए अंडर रूट ऑफ 1 प्लस ए 1 माइनस ए, इतना आया, इनटू लॉग ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस ए डिवाइड बाई 1 माइनस ए, प्लस टी को हमने ले लिया था tan इनवर्स x/2, तो यहाँ पे पुट कर देंगे अंडर रूट ऑफ 1 प्लस ए डिवाइड बाई 1 माइनस ए, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा, और t की जगह हमने क्या लिया था, tan x/2 लिया था, तो हमने tan x/2 लिख दिया। अब एक बार और लिखना है तो आप a की जगह क्या लिख सकते हैं, cos अल्फा लिख सकते हैं। ठीक है, इक्वल में 1 डिवाइड बाई, ये अंडर रूट वाला कैंसिल आउट हो जा रहा है, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं अंडर रूट में क्या, 1 माइनस कॉस अल्फा, और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस अल्फा हो जाएगा। ठीक है, इनटू लॉग ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस अल्फा डिवाइड बाई 1 माइनस में 1 माइनस में कॉस अल्फा, प्लस का यहाँ पर बनेगा tan इनवर्स x/2 डिवाइड बाई क्या होगा 1 प्लस कॉस अल्फा डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस अल्फा, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस साइन tan इनवर्स x/2 प्लस सी, यही हमारा क्या बन जा रहा है, आंसर बन जा रहा है। क्लियर हो गई बात, ठीक है, समझ में आया। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको जो है वो जेईई मेंस के एग्जाम में नहीं देखने को मिलेंगे। ठीक है, ऐसे इतने बड़े बड़े क्वेश्चन, इसका ऑप्शन रहेगा तो उसमें बड़े बड़े ऑप्शन नहीं देखने को मिलेंगे, लेकिन हाँ बोर्ड के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आइए चलिए हम अपने सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स पावर 4। ठीक है, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जितना आसान रहा है, जितना छोटा दिख रहा है, लेकिन उतना है नहीं। ठीक है, इसको हमें बनाने के लिए काफी दिमाग की जरूरत पड़ेगी और हमें यहाँ पर लगाना पड़ेगा। इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा उसमें ही हमें काफी दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक फिक्स क्वेश्चन है, मतलब 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स पावर 4 अगर आपको कहीं भी दिखेगा, कहीं पर भी हमें उसका इंटीग्रेशन करना होगा, तो हम ऐसे ही करेंगे। क्लियर हो गई बात, समझ में आया? इस वजह से मैं इस क्वेश्चन को आपके लिए लेके आया हूं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास गिवन था, इसको हमने i के इक्वल किया, और जो है इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स पावर 4। ठीक है, अब हम इसको स्टार्ट कैसे करें, इसका हम इंटीग्रेशन कैसे करें? हमारे पास डायरेक्ट तो फॉर्मूला है नहीं कि 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स। अगर हमारे पास होता 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 या फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो डायरेक्ट हमारे पास फॉर्मूला था tan का, हम लगा देते, हमारा इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाता। लेकिन यहाँ पर एक्स पावर 4 है, तब हम उस कंडीशन में हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, आइए हम इसको देखते हैं। तो हम यहाँ पर देखिएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे हम यहाँ पे, थोड़ा सा हम दिमाग लगाने की कोशिश करेंगे कि हम यहाँ पे देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, कहाँ पे न्यूमरेटर में हमने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 1 हमने लिख दिया, लेकिन वहां पे तो है नहीं। अब हमें कुछ ऐसा टर्म माइनस भी करना पड़ेगा जिससे यहाँ आपका बैलेंस हो, हमारा जो एलसीएम, हमारा जो न्यूमरेटर है वो बैलेंस में हो, क्योंकि न्यूमरेटर में क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है।
तो 1 की जगह हमने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 1, लेकिन दिक्कत है, ये तो नेचर के खिलाफ हो जा रहा है। अब हम यहाँ पर कुछ माइनस करेंगे, ध्यान से समझिएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको हमने एक ब्रैकेट बना दिया, प्लस लगाया, ध्यान से देखिएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बताइएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 हमारे पास क्या है, एक्चुअल में हमारे पास यहाँ पर 1 है ना, एक्चुअल में हमारे पास यहाँ पर 1 है। अब 1 को हम लोग देखो क्या क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक ब्रैकेट में लिखे, प्लस लगाए, दूसरे ब्रैकेट में लिखे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या लिखे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए, ये जो एक्स स्क्वायर है इस एक्स स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट हो जा रहा है, क्योंकि ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो हमारा ये प्लस और ये माइनस हमारा कैंसिल आउट होगा, मतलब 0 हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं 1 प्लस 1 कितना आ गया, 2। होना क्या चाहिए, 1 होना, कितना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, यहाँ पे हमारे पास 2 आ रहा है, तो हम 2 का डिवीजन कर सकते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं, बात समझ में आ रही कि नहीं। इसको ही जब मैं सॉल्व करूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा कैंसिल आउट। बचेगा क्या, 1 प्लस 1 मतलब 2 बचेगा। तो 2 को अगर यहाँ पे बच रहा है तो मैं 2 का डिवीजन कर दूं, 2 का डिवीजन कर दूं तो हमारा बैलेंस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताएंगे। समझ में आ रहा है, तो हम ऐसे ही कुछ करने वाले हैं। क्लियर हो गई बात, यही हमारा बस था। इसको अगर इतना आप लोग समझ लिए तो हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। उसमें क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद उसके बाद अब कुछ नहीं रह गया, बस इतना आपको जानना जरूरी था, इस वजह से मैं इस क्वेश्चन को आपके लिए लेके आया हूं। समझ में आया, ठीक है, ये इतना हो गया। और ये हमारे पास हो गया, डिनोमिनेटर में क्या था, 1 प्लस एक्स पावर 4 और ये हमारा dx, और साथ में हम क्या करेंगे, 1/2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आया क्या, यहाँ पर क्या बचने वाला है, यहाँ पर 2 बचने वाला है, तो हमने क्या कर दिया, 2 का डिवीजन कर दिया, बैलेंस में है, इसमें कोई दिक्कत है क्या, ये चीज हम लिख सकते हैं क्या, इसकी जगह हम इतना लिख सकते हैं क्या, बताएंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे कि हाँ ये चीज सर बिल्कुल आप सही बोल रहे हो, इतना हम लिख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, जब इतना हो गया अब कुछ नहीं बचा है भाई, अब इसमें कुछ भी नहीं बचा है। 1/2 हम क्या करते हैं, इसको एक साथ ले लेते हैं, हम जो है इसको एक साथ ले लेते हैं, तो यहाँ पर आएगा हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और नीचे बचेगा हमारे पास 1 प्लस एक्स पावर 4 बचेगा, हाँ सर बचेगा। उसके बाद इसका हम अलग इंटीग्रेशन कर देते हैं, इसका हम अलग इंटीग्रेशन कर देते हैं, प्लस 1/2, क्योंकि ये 1/2 सब दोनों में मल्टीप्लाई होगा, ये 1/2 इसमें भी मल्टीप्लाई होगा तो इसमें भी मल्टीप्लाई होगा। इंटीग्रेशन यहाँ पे है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स पावर 4 और इंटू डी एक्स। क्लियर हो गई बात, बताइए, समझ में आया, सारी चीजें क्लियर हो गई, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट उसके बाद हम क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, ध्यान से समझिएगा, हम क्या करते हैं, इस पूरे को थोड़ी देर के लिए I1 मान लेते हैं, क्योंकि हम इसको I1 मान के अलग सॉल्व कर लेंगे, और इस पूरे को हम थोड़ी देर के लिए क्या मान लेते हैं, I2 मान लेते हैं, इसको हम I2 मान के अलग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, थोड़ा मैशी हो जाएगा, कंजट हो जाएगी कि यहाँ पे इसको सॉल्व कर रहे हैं फिर इसको हम लेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना पड़ेगा। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड किसके लिए है, क्या है, वो सारी चीजें जो हो जाएंगी वो हमारा मैशी हो जाएगा। इस वजह से हमने क्या कर दिया, इसको हमने I1 नाम दे दिया, इसको हमने I2 नाम दे दिया। हम पहले I1 को सॉल्व कर लेते हैं, जो भी वैल्यू आएगी यहाँ पे पुट कर देंगे, हम उसके बाद I2 को सॉल्व कर लेंगे, जो भी वैल्यू आएगी यहाँ पे पुट कर देंगे, हमारा फाइनल I आ जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि हमारा जो I है वो I1 और प्लस I2 से मिलकर बना होगा। I1 की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, हम I2 की वैल्यू निकाल देते हैं, दोनों को ऐड कर देंगे, हमारा फाइनल I जो है वो बन जाएगा। चलिए हम सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम I1 को सॉल्व करेंगे। I1 हमारे पास है 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स पावर 4 इंटू डी एक्स। क्लियर है। अब देखिए इस तरह का क्वेश्चन हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, तब आपको अब यहाँ पर क्या काम करना है, इसको सॉल्व करना है, आपको इसको सॉल्व करने आना चाहिए। हम इस तरह के क्वेश्चन आप पहले भी बना चुके हैं, ठीक है। चलिए सॉल्व कीजिए इसको, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा हाँ सर मैंने इसको सॉल्व कर लिया। चलिए अगर जिन्होंने नहीं सॉल्व किया यहाँ पे देखिए 1/2 हमारा कांस्टेंट है, उसको हमने बाहर कर दिया। अब ध्यान से देखिएगा, हमने न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर को कॉमन किया। हमने क्या किया, न्यूमरेटर में से एक्स स्क्वायर को कॉमन किया। तो बताइए 1 की जगह क्या लिख दूं मैं, 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर आएगा, क्योंकि यहाँ पे तो है नहीं एक्स स्क्वायर, तो डिवीजन में आएगा एक्स स्क्वायर, आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। और प्लस एक्स स्क्वायर को हमने कॉमन कर दिया, तो यहाँ पर क्या बनेगा, 1 बन जाएगा। अगर आपको क्रॉस चेक करना है तो आप इस एक्स स्क्वायर को फिर से अंदर में मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ 1 बना, प्लस
एक्स स्क्वायर का 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर बन जाएगा, मतलब ये हमारा सही लिखा हुआ है, डिवाइड बाई। अब डिनोमिनेटर में भी हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को कॉमन कर लेंगे, एक्स स्क्वायर को क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे। तो बताइए 1 की जगह क्या लिख दूंगा मैं, 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ, प्लस यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स पावर 4, एक्स पावर 4 में से जब मैं एक्स स्क्वायर को बाहर निकालूंगा तो हमें यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर हमारे पास एक्स स्क्वायर बचेगा, बिल्कुल बचेगा सर, इंटू डी एक्स हो गया। ये हमारा एक्स स्क्वायर से ये हमारा एक्स स्क्वायर क्या हो जा रहा है, कैंसिल आउट हो जा रहा है। उसके बाद ये हम किसको सॉल्व कर रहे हैं, ये हम I1 को सॉल्व कर रहे हैं, 1/2। यहाँ पर हमारे पास देखने को मिला 1 + 1 बाई एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर हमें देखने को मिला एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। अब देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, अगर मैं यहाँ पर 2 को ऐड कर दूं और 2 को माइनस कर दूं तो क्या हमारा ये जो बैलेंस है, ये चीज़ें जो है हमारे पास बैलेंस है, वो है कि नहीं है बैलेंस में, क्योंकि देखिए यहाँ पे देखिए हमने 2 को ऐड किया है तो हमने 2 को माइनस भी कर दिया है, इस वजह से ये दोनों कैंसिल आउट होकर यहाँ पे जीरो वैल्यू आ सकती है। मतलब हम क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की जगह +2 और -2 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, सारी चीज़ें हमारी बैलेंस में है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा, 1/2 इंटीग्रेशन 1 + 1 बाई एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई, हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, इस -2 को हम अंदर ले गए और एक ब्रैकेट बना दिए, क्या बना दिए, एक ब्रैकेट बना दिए, और इंटू डी एक्स हो गया। बताइए समझ में आया, इस -2 को हमने अंदर ले जाके एक ब्रैकेट बना दिया। अब ये आपको कुछ दिख रहा होगा, ये आपको, ये हमारे पास अगर मैं इसे लिखूं तो ये x - 1 बाई एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर दिख रहा है, x - 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर, क्या ये आपको दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, कैसे, हम जब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है, तो ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा माइनस का ए बी माइनस का 2ab, तो 2a और इंटू बी, ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हमारे पास कितनी वैल्यू आ रही है, यही तो, इसको तो हम लिख सकते हैं ना x - 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर, तो हम इस पूरे वैल्यू को क्या लिख देंगे, x - 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर लिख देंगे। समझ में आया, इसको हम रफ कर देते हैं, ये चीज समझ में आ गई क्या, ठीक है। उसके बाद आप समझ गए हमने क्या करना है, इसको लिख देना है 1/2 1 + 1 बाई एक्स स्क्वायर, और हमने ये समझ लिया कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर -2, इसको हम लिख सकते हैं x - 1 बाई एक्स होल स्क्वायर, और +2 हमारा लिखा हुआ है इंटू डी एक्स हो गया। बताइए क्लियर हो रही हैं सारी चीज़ें। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब हम लोग जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड को अप्लाई करने वाले हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड हम कैसे करेंगे, हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर ये जो x - 1 बाई एक्स है, इसको हमने ले लेना है t, किसके इक्वल ले लेना है, t के इक्वल ले लेना है, x - 1 बाई एक्स को हमने t के इक्वल ले लेना है। हमने प्रीवियस वीडियो में इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व पहले से कराए हुए हैं, ठीक है। चलिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर पुट करेंगे x - 1 बाई एक्स को हम t के इक्वल ले लेते हैं, x - 1 बाई एक्स को हम t के इक्वल ले लेते हैं। अब जैसे ही हमारे पास वैल्यू t में आ रही है, उसको हम डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि अब यहाँ पर जो भी वैल्यू आने वाली है वो t के रिस्पेक्ट में आनी चाहिए, और dx अब किसके रिस्पेक्ट में आना चाहिए, dt के रिस्पेक्ट में आना चाहिए। मतलब अब यहाँ पर इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में नहीं होगा, अब यहाँ पर इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में होगा, तो dt आना चाहिए। तो हम इसका क्या कर देते हैं, डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं। बताइए x का डिफ्रेंशिएशन हमारे पास बनेगा 1 और -1 बाई एक्स का, ठीक है, माइनस लगा देते हैं, और 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन क्या बनेगा, 1 बाई एक्स का बताइए डिफरेंशिएशन क्या बनेगा, प्लस का 1 बाई एक्स स्क्वायर बनेगा कि नहीं बनेगा, प्लस का 1 बाई एक्स स्क्वायर बनेगा, तो बने माइनस का 1 बाई एक्स स्क्वायर बनेगा, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, ये प्लस बन जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 1 + 1 बाई एक्स स्क्वायर। इसमें कोई दिक्कत है क्या, x का डिफरेंशिएशन 1 बन गया, माइनस हमने लगा दिया था 1 बाई एक्स का हम डिफरेंशिएशन करेंगे -1 बाई एक्स स्क्वायर आएगा, ये माइनस माइनस हमारा क्या हो गया, प्लस बन गया, 1 बाई एक्स स्क्वायर लिख दिया। x का हमारा डिफरेंशिएशन dx हो जाएगा, और t का डिफरेंशिएशन कितना बन जाएगा, dt के इक्वल हो जाएगा। ये चीज क्लियर हो गई, समझ में आया। नेक्स्ट उसके बाद अब देखिएगा हमारे पास ये देखिए 1 + 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसकी जगह हम dt पुट कर सकते हैं, इसकी जगह हम dt पुट कर सकते हैं, और x - 1 बाई एक्स को हमने ले लिया है t, ठीक है, क्या ले लिया है t, तो यहाँ पे क्या बनेगा, t स्क्वायर प्लस 2 बन जाएगा, और 1 + 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स की जगह हम dt लिख लेंगे। तो हमारा जितना भी इंटीग्रेशन है, जितना भी टर्म होगा वो t के टर्म पे आ गया, और जो हमारा इंटीग्रेशन करेंगे वो हम t के रिस्पेक्ट में करेंगे। समझ में आया। तो 1 + 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसकी जगह हमने लिख लिया dt डिवाइड बाई x - 1 बाई एक्स
का होल स्क्वायर है, तो ये बन जाएगा टी स्क्वायर प्लस, अब मैं बताइए 2 को क्या मैं √2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ? 2 को क्या मैं √2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ? हाँ सर लिख सकते हैं। अब ये देखिए, अब यहाँ पर आपको ये एक फॉर्मूला बन रहा होगा, इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला नजर आ रहा होगा। अगर आप जो है इंटीग्रेशन की वो 30 जो फॉर्मूले हम लोग लिखे थे, वो फॉर्मूले आपको अगर आपको याद है तो आप यहाँ पर ये बिल्कुल बता सकते हैं कि ये किसका फॉर्मूला हमारा बन रहा है। बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि ये किसका फॉर्मूला बन रहा है। 1/2 ये हमारे पास बन रहा है 1/a tan इनवर्स x बाई ए का फॉर्मूला। जब हम बात करते हैं कि 1/x² प्लस a², इस तरह का अगर हमें एक इंटीग्रेशन सॉल्व करना होगा तो इसके लिए हमारे पास डायरेक्ट हमने इसको पहले से सॉल्व करके एक फॉर्मूला बना दिया, और इसका फॉर्मूला 1/a, बताइएगा 1/a tan इनवर्स x बाई a प्लस c होता है। ये हम पहले से जानते हैं, समझ में आया? तो इसी चीज को हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, यहाँ पे dx गलत है, इस dx को हम हटा देते हैं क्योंकि हम किस में कर रहे हैं, t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद हम जानेंगे कि ये हमारे पास फॉर्मूला लगना है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे जो किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, टी के रिस्पेक्ट में, तो टी हमारे पास है, तो टी² प्लस √2 का स्क्वायर, मतलब √2 यहाँ पे क्या कर रहा है, कांस्टेंट a का काम कर रहा है, तो a की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास √2 और x बन जाएगा किसका, t का बन जाएगा, क्योंकि पहले यहाँ पे हमें किसके रिस्पेक्ट में करना था, x के रिस्पेक्ट में करना था, तो यहाँ पे x² था, यहाँ पे t के रिस्पेक्ट में करना है तो t² है, y के रिस्पेक्ट में करना होता तो y² होता। समझ में आ रहा है? ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसा ही दिखेगा तो ही हम यहाँ फॉर्मूला लगा सकते हैं। जिसके रिस्पेक्ट में है वो अगर हमारे पास बन रहा है t का स्क्वायर बन रहा है, मतलब उसका जिसके रिस्पेक्ट में हमें करना है उसका स्क्वायर है, साथ में ऐड लगा हुआ है, प्लस लगा हुआ है, और एक कांस्टेंट का भी स्क्वायर है, तो हम क्या कर सकते हैं, ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। बताइएगा क्या फॉर्मूला होगा, 1/a, ए हमने यहाँ पर देखा कि √2 आ रहा है इंटू tan इनवर्स x बाई ए, और x हमारे पास क्या है यहाँ पर t/√2 हो जाएगा। बताइए समझ में आया क्या? ये हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला बन के आ गया और एक हमने कांस्टेंट c लगा दिया। बताइए ठीक है क्या? समझ में आया? इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। हमें वैल्यू किस में चाहिए, हमें वैल्यू तो x में चाहिए, तो हमने क्या कर दिया, इस t की जगह हमने जो वैल्यू पुट किया था x माइनस 1/x, उसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो 1/2 हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बन जाएगा 1/2 √2 tan इनवर्स, और t की जगह हम लिख देते हैं x माइनस 1/x डिवाइड बाई √2 प्लस सी। और इसको अगर सॉल्व करना है तो एक बार और सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से हमारे पास i1 की वैल्यू हमें दिख रही होगी 2 tan इनवर्स 2 tan इनवर्स, इसका जब हम एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा x² माइनस 1 और डिवाइड बाई x √2 प्लस सी। ये हमारा क्या बन गया, i1 आ गया। ऐसे ही हमें क्या करना है, अब i2 को भी सॉल्व करना है। चलिए हम i2 को सॉल्व करते हैं। i2 इसको हमने एक डब्बे में बंद कर दिया। ठीक है, i2 हम देख लेते हैं कि i2 हमारे पास है क्या। एक बार हम i2 की नजर रख लेते हैं कि नजर में हमारे पास i2 क्या है। हाँ, i2 है 1 माइनस x² डिवाइड बाई 1 प्लस x पावर 4 है, 1 माइनस x² डिवाइड बाई 1 प्लस x पावर 4 है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं i2 हमारे पास क्या है, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस x² डिवाइड बाई 1 प्लस x पावर 4 इंटू dx हमें दिया हुआ है। समझ में आया? तो सेम प्रोसेस जो हमने वहां पे किया था यहाँ पर भी हम करेंगे। क्या किए थे हम पहले, सबसे पहले बताइए हमने क्या किया था, हमने दोनों से न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर से x² को कॉमन किया था। कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा x² कॉमन, यहाँ पे क्या बचेगा 1/x² और यहाँ पे क्या बचेगा -1 बचेगा, बन जाएगा। यहाँ पे देखिए x² को हम कॉमन करेंगे तो ये बनेगा 1/x² और यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा x² और इंटू dx हो जाएगा। क्लियर होगी बात, समझ में आ गया? चलिए उसके बाद यहाँ पर हमारा x² से x² कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर क्या आएगा 1/x² माइनस 1 डिवाइड बाई, यहाँ पे आएगा हमारा 1/x² या फिर x प्लस का x² इंटू dx ले लेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर वही चीज करेंगे, एक बार 2 को ऐड करेंगे और 2 को माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे, 2 को ऐड करेंगे और 2 को माइनस कर देंगे। अब ध्यान से समझिएगा, हम 1/2 कर रहे हैं, 1/x² माइनस 1 हमने कर दिया डिवाइड बाई, यहाँ पर इस एक ब्रैकेट बना देंगे, तो यहाँ पर बताइए यहाँ पर क्या x प्लस 1/x का होल स्क्वायर ये बन रहा है, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x²
प्लस का 1/x² और प्लस का 2 बन जाएगा। तो इसकी जगह, इस पूरे की जगह हम x प्लस 1/x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। हाँ, लिख सकते हैं। तो ये बन जाएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बन जाएगा। और क्या आएगा बताइए, और क्या आएगा, और आ जाएगा ये -2 हमारे पास आ जाएगा, इंटू dx हो जाएगा। क्लियर हो गई बात, समझ में आया। अब देखिए उसके बाद हम क्या करने थे, उसके बाद हम यहाँ पे जो x प्लस 1/x, वहां पे क्या था x माइनस 1/x था, उसको हमने t लिया था। तो यहाँ पर हम x प्लस 1/x का होल स्क्वायर है, तो x प्लस 1/x लिए ले लेते हैं, u ले लेते हैं, मान लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर पुट करेंगे x प्लस 1/x को किसके इक्वल पुट कर दें, बताइए किसके इक्वल पुट कर दें, ये हम स्मॉल u के इक्वल हम इसको पुट कर देते हैं। तो जैसे ही हम स्मॉल u के इक्वल करते हैं तो x प्लस 1/x इक्वल्स टू u बन गया। अब हमें क्या करना है, हमारा जो इंटीग्रेशन है वो अब du के रिस्पेक्ट में चलने वाला है, u के रिस्पेक्ट में चलने वाला है, ठीक है। तो इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे। बताइए x का डिफ्रेंशिएशन 1 बन जाएगा, प्लस 1/x का डिफरेंशिएशन क्या बनेगा, माइनस का 1/x² बनेगा कि नहीं बनेगा। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट माइनस लिख दूं, -1/x² लिख सकता हूँ कि नहीं भाई, बताइए लिख सकते हैं क्या। और इंटू ये हमारा dx हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, du बन गया। ये हमारा क्या बन गया, du बन गया। क्लियर होगी बात। चलिए उसके बाद देखिए, अब उसके बाद यहाँ पे देख रहे होंगे तो यहाँ पे लिखा है 1/x² -1, क्या लिखा हुआ है 1/x² -1 इंटू dx, इसकी जगह और यहाँ पे लिखा हुआ है 1 - 1/x² इंटू dx। तो क्या मैं यहाँ से क्या कर लूँ, यहाँ से मैं माइनस साइन, यहाँ से अगर मैं माइनस साइन कॉमन कर लूँ तो बताइए क्या बन जाएगा, 1/x² -1 इंटू dx इक्वल्स टू dt बन जाएगा, बन सकता है ना। हमने यहाँ से इस दोनों में से माइनस को कॉमन किया तो 1/x² -1 बन गया, इंटू dx हो गया, इंटू dt बन गया। अब देखिए 1/x² -1 इंटू dx, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का du लिख सकते हैं, नॉट अ t, यहाँ पे t नहीं है, यहाँ पे क्या है du है du है। क्लियर हो गई बात। तो 1/x² -1 इंटू dx, इसकी जगह हम -u लिख सकते हैं। तो देखिए 1/x² -1 इंटू dx, इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, माइनस का du लिख देंगे, और यहाँ पे x प्लस 1/x की जगह हम u लिख देंगे। तो यहाँ पर हमें एक फॉर्मूला बनते हुए नजर आ रहा होगा, ठीक है, समझ में आया। तो हमने क्या किया, हमने किया यहाँ पे 1/2 इंटीग्रेशन हमारे पास था, और क्या किया 1/x² -1 इंटू dx की जगह माइनस का du लिखा, डिवाइड बाई x प्लस 1/x का हमने क्या लिया है, उसको हमने u² लिया है, और यहाँ पे क्या बना, -2 बना। बताइए समझ में आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो आपको फिर से दिमाग लगाना पड़ेगा, दिमाग नहीं आपको याद रखना पड़ेगा। याद अगर आपको होगा तो क्या याद होगा, बताइए। इस 2 को मैं √2 का स्क्वायर इंटू √2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब बताइए क्या आपको इस तरह का एक फॉर्मूला याद आ रहा है कि 1/x² माइनस a², 1/x² माइनस a²। देखिए प्लस और माइनस से एक पूरा फॉर्मूला ही हमारा चेंज हो जा रहा है। तो ध्यान से समझिएगा कि प्लस किस में लगेगा और माइनस किस में लगेगा। तो हमेशा याद रखिएगा, अगर हमारा डिनोमिनेटर x² प्लस a² बन रहा है तो उसमें हमें tan इनवर्स का फॉर्मूला लगाना है, और अगर हमारे पास फॉर्मूला डिनोमिनेटर में x² माइनस a² का लग रहा है तब यहाँ पर बताइए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा 1/2a log ऑफ x माइनस a डिवाइड बाई x प्लस a प्लस c। ये हमारा क्या बनेगा, फॉर्मूला बनेगा। बताइए समझ में आ रहा है, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला है डायरेक्ट, किसका फॉर्मूला है कि 1/x² माइनस a² का हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का, ये होता है 1/a tan इनवर्स x माइनस a डिवाइड बाई x प्लस a इंटू c। तो वही फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमें u के रिस्पेक्ट में करना है, और u² माइनस √2 का स्क्वायर दिख रहा है, जहां पर √2 जो है वो हमारा a बन जाएगा, और -1/2 इसका हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे तो बता दीजिए हमारे पास इंटीग्रेशन क्या आएगा, 1/2a, और a यहाँ पे कितना है 2√2 है, 1/2 और a कितना है √2 है, इंटू लॉग ऑफ बताइए क्या आएगा, u माइनस √2 डिवाइड बाई u प्लस √2 प्लस c। यही आएगा क्या,
ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें तो इंडिकेशन किस में चाहिए था, हमारा जो रिजल्ट आना चाहिए था वो तो x में आना चाहिए था। हमने क्या लिया था, हमने u को x प्लस वन बाई एक्स लिया था। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर u की जगह क्या, x प्लस वन बाई एक्स को पुट कर देते हैं। तो ये माइनस में 1/2, यहाँ पे आया 1/2√2 लॉग ऑफ 1/2√2 लॉग ऑफ u की जगह हम x प्लस वन बाई एक्स माइनस में √2 डिवाइड बाई यहाँ पे क्या आएगा, x प्लस वन बाई एक्स प्लस का √2 और ये हमारा c हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। इसको एक और सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ से 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा। और ये हम किसकी बात कर रहे थे, ये हम i2 की बात कर रहे थे। माइनस में आ जाएगा 1/√2 लॉग ऑफ 1/√2 लॉग ऑफ, यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन, माइनस में क्या आएगा, माइनस में x√2 और डिवाइड बाई यहाँ पर क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस x√2 प्लस c बन जाएगा। इतना बन गया। अब हमारे पास i1 है, हमारे पास i2 है। क्या हम i1 प्लस i2 करके जो टोटल i है उसको हम निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर हम निकाल सकते हैं टोटल i, और ये जो टोटल i था वो i1 प्लस i2 के बराबर था। हमने i1 निकाला, हमने देख लेते हैं i1 क्या निकाला, हमने i1 निकाला था, हाँ i1 हमारे पास आया था 1/2√2 tan इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस वन डिवाइड बाई x√2 प्लस वन। ठीक है, ये आया था। तो हम लिख लेते हैं i1 हमारे पास कितना था, 1/2√2 tan इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस वन डिवाइड बाई x√2 प्लस c। हम लास्ट में एक बार एक ही c को ऐड कर देंगे, प्लस i2 हमारे पास माइनस में आया है तो हम यहाँ पे लगा देते हैं माइनस का साइन, माइनस 1/√2 लॉग ऑफ 1/√2 लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस में x√2 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस x√2 और ये हमारा एक c लास्ट में हमने लगा दिया। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ रही है, फाइनल i की वैल्यू आ जा रही है। बताइए क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। ठीक है, हमने जो स्टार्टिंग में जो हमने वहां पे तोड़ा था मरोड़ा था वही चीज हमें आपको यहाँ पे समझानी थी, तो हमने समझाया। i1 और i2 करके हमने अलग अलग सॉल्व किया, दोनों को हमने ऐड कर दिया, तो हमारे पास फाइनल i जो है वो वैल्यू मिल गई। क्लियर हो गई बात। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हम और आपके लिए लेके आए हैं जो हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे।